हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और आशा करती हूँ कि आपकी जो तैयारी है बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर वो बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमारी जो मॉर्निंग की क्लास रहती है वो हिंदी की क्लास रहती है। आज की क्लास में हम आपको उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रचना और वाक्य रचना से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ कराने वाले हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा उनका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी जो हम हिंदी का कोर्स है वो यहीं अपनी क्लासेस में ही कंप्लीट करवा देंगे। बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिस भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम आपको अपनी क्लास में करवाते हैं। और यहाँ कराए जाने वाले सभी जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमारे चैनल पे जो है वो सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 4 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास और शाम को 6 बजे हिमांशु सर के द्वारा आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ्स की क्लास ली जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रत्यय से संबंधित है। आपको दो कॉलम दी गए हैं सूची के रूप में, तो आपको सही बताना है, इनको मैच करना है कि कौन सा प्रत्यय किस मूल शब्द से जुड़ेगा। देखिए, बताइए और कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, मैच कीजिए। तो आपका जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अपन मैच करके देख लेते हैं। जैसे अपना पहला शब्द है कि पाठ, पाठ में किस तरह का प्रत्यय जुड़ेगा। देखिए, पाठ में जुड़ेगा आपका अक प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा अपना पाठक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चाल, चाल में आप क्या जोड़ेंगे, आक प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा आपका चालाक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झटक, झटक में क्या जोड़ना चाहिए कि एक सार्थक शब्द बने आ, तो क्या बन जाएगा आपका झटका। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है आपका पशु प्लस इक। तो बताइए, अब इसका कमेंट कीजिए कि इसका क्या शब्द बनेगा। पशु में इक प्रत्यय जुड़ने पर क्या शब्द बनेगा। आपको मैं बता दूं कि जब किसी शब्द में अ जो होता है, अगर उसमें इक प्रत्यय जुड़ता है तो अ जो है वो आ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो शब्द दिया गया है पशु, तो प में आपको पता है कि प किससे मिलकर बनता है, प प्लस अ से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपना, ये पा हो जाएगा। और इसमें इक और श तो है ही सही, इसमें इक प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन जाएगा शब्द, पाशविक, है ना। पाशविक मीन्स पशु के समान, पशु के समान गुण वाला। तो अपना जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है अ, अधि, री या ई। तो बताइए कौन सा उपसर्ग जुड़ा है इसमें। अच्छा, ये तो सभी को पता होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग शब्द के शब्दांश के मतलब आगे जुड़ने वाले, किसी शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं, और प्रत्यय जो है वो पीछे जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधि, है ना। अधि प्लस कारी से क्या बन जाएगा, अधिकारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। आपको बताना है कि किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है। आपके ऑप्शंस हैं अकथ, अभेद, अचूक या अनुज। तो बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, अनुज। अकथ में अ प्लस कथ है, अभेद में अ प्लस भेद है,
अचूक में अ प्लस चूक है, पर अनुज में जो है वो अ प्लस नुज नहीं होता है, क्योंकि नुज कोई सार्थक शब्द नहीं हुआ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस में नी प्रत्यय नहीं लगा है? आपको बताना है कि किस में नी प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन है आपके शेरनी, मोरनी, नौकरानी या कूटनी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नौकरानी। ठीक है ना, नौकरानी में ई प्रत्यय नहीं है बल्कि आनी प्रत्यय, नौकर में आनी प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है? नौकरानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपसर्ग वह शब्दांश है जो, अब आपको बताना है कि उपसर्ग के लिए कौन सा जो सेंटेंस है वो सही दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन ए है आपका किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या फिर शब्द के कहीं भी जुड़ सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपके ऑप्शन है अधि, अध, अत या अद। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, अधि। अधि शब्द जो है वो अधि प्लस अक्ष से, अध्यक्ष शब्द जो है वो अधि प्लस अक्ष से मिलकर बना है। और अधि जो होता है वो हमारा संस्कृत का उपसर्ग होता है। ठीक है, उपसर्ग भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो जो अधि है वो संस्कृत का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 7। संग्राम में उपसर्ग बताइए। आपको संग्राम शब्द में उपसर्ग बताना है। आपके ऑप्शन है सन, सम, स या सत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सम। संग्राम शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है और संग्राम का जो विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? सम प्लस ग्राम, है ना, मिलकर क्या बनेगा? संग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा है? आपको बताना है सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है नी, धानी, ई या आनी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ई, है ना। ई प्रत्यय जुड़ा है क्योंकि इसमें मूल शब्द जो है वो क्या है? सावधान। सावधान में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा है। आपके ऑप्शन से गी, ई, दगी या यी। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा गी। जिंद प्लस गी का से मिलकर बनेगा जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द है। अब यहाँ पे बताना है कि आपको ये जो शब्द अपशब्द दिया हुआ है ये क्या है? विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग या अव्यय। तो ये किस प्रकार का शब्द है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, अपशब्द, है ना। अप प्लस शब्द मिलकर क्या बनेगा? अपशब्द बनेगा। तो ये एक उपसर्ग वाला शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगमन में उपसर्ग है। आपको बताना है आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपके ऑप्शन है आ, अ, आग या मन। बताइए। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, आ, है ना। आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ प्लस गमन, आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसोइया में प्रत्यय है। आपको बताना है रसोइया में कौन सा प्रत्यय है।
ऑप्शन है आपके या, इया, आ या रस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, इया। रसोई प्लस इया, रसोइया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपसर्ग बताइए। आपको जो दिए गए एक शब्द दिया गया है ये अतीन्द्रिय, इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है अति, अतो, अ या अत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अति। ठीक है, यहाँ देखिए उपसर्ग में जो अति दिया है इसमें छोटे ई की मात्रा है, जबकि जो मुख्य शब्द है आपका उसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो यहाँ पर क्या बन गया अपना अति प्लस इंद्रिय, तो क्या बन जाएगा अतीन्द्रिय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, धातु या किसी क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन, बताइए कमेंट कीजिए, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, कृत प्रत्यय। ठीक है ना, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं और इनसे जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, कृदंत। कृदंत, ठीक है ना, कृदंत कहा जाता है, मतलब कृत प्लस अंत। ठीक है ना, अंत में जुड़ने वाले कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द कृदंत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब उपसर्ग किसमें नहीं है। कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि ब उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं लगा है। आपके ऑप्शन है बदबू, बदौलत, बदन या बदहजमी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, बदौलत। है ना, ब प्लस दौलत, बदौलत। अब यहाँ पे बदहजमी दिया है तो उसमें तो बद हो गया है ना, बद प्लस हजमी। बदन तो है इसमें, तो आप इनको अलग कर ही नहीं सकते हैं और बदबू को भी नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए थोड़ा कुछ साफ नहीं दिख रहा है पर मैं आपको बता दूं, ये लिखा है दुकान। दुकान में एक कैसा उपसर्ग है। तो बताइए इसमें किस तरह का उपसर्ग लगा हुआ है। ये है आपका दू प्लस कान। तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है आपका हिंदी का उपसर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। आपको एक शब्द दिया गया है, जैसे मच्छरदानी दिया है, इसमें से आपको बताना है कि सही जो उपयुक्त इसके लिए प्रत्यय है वो क्या रहेगा। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। आपके ऑप्शन है अनिय, अन, इया या दानी। तो आपका इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, दानी। मच्छर प्लस दानी, मच्छरदानी। अगला प्रश्न है आपका निम्न शब्दों में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। आपको सही उपसर्ग बताना है। आपका शब्द दिया है उत्कर्ण। उत्कर्ण, आपको बताना है कि उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा उत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सुरक्षित में उपसर्ग है। आपको बताना है सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है। सुशिक्षित शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग है। बताइए, आपका सही ऑप्शन है आपके पर, सु, उ या सी। आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सु। सु प्लस शिक्षित, सु का मतलब अच्छा है ना, तो सुशिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धड़ाक में प्रत्यय है। आपको बताना है धड़ाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है आपके अक, आक, अब, अप या ओक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर रहेगा
वो रहेगा आपका ऑप्शन बी आक। धड़ प्लस आक, धड़ाक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 19 शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है कि 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आपके ऑप्शन से उत, उत, उन या उन। बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उन। उन प्लस नीस, 19। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहाव में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय कौन सा है ना, आपको बताना है कि बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है आपका बह, हाव, आव या आवा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी आव। बह प्लस आव, बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। आपको बताना है कि जो बद शब्द होता है ना, जैसे बदतर, बदसूरत, ठीक है, तो जो ये बद उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है। हिंदी का है, संस्कृत का है, विदेशी भाषा का है, उर्दू फारसी का है, किसका है ये बताना है आपको। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी उर्दू और फारसी का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया, यहाँ वैया नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपके, एक मिनट, यहाँ होना चाहिए आपका एया। ठीक है, तो बताइए कौन एया प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। रवैया, डटैया, खवैया या बचैया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि जो दिए गए शब्द हैं इनमें से किस में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ओढ़ना। ओढ़ना में किसी भी प्रकार का प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। असुरक्षित शब्द में कौन से उपसर्ग हैं। आपको बताना है असुरक्षित शब्द है, इसमें कौन से उपसर्ग है। अ, सु, अ प्लस सु या फिर कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा, तो असुरक्षित शब्द में दो उपसर्ग लगे हुए हैं, अ प्लस सु। जैसे अरक्षित है ना, इसमें मूल शब्द जो है वो रक्षित है और जो सु है वो उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो बताना है आपको कौन सा है। आपके ऑप्शन है अ, अध, अधि या ता। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अधि। अधि प्लस मानता, अधिमानता। नेक्स्ट है आपका, दिए गए वाक्यों में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का चिन्ह है। चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। आपको बताना है कि इसमें कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है और वो कौन सा प्रत्यय है। बताइए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तत्सम उपसर्ग, है ना। ये उप प्रधानाचार्य जो है, इसमें उप जो है वो एक उपसर्ग है और उप किस प्रकार का उपसर्ग रहता है, तत्सम, मतलब संस्कृत का उपसर्ग है ये, है ना। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यय होता है, क्या होते हैं प्रत्यय। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो होते हैं शब्दांश, ठीक है ना, सॉरी शब्दांश होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या लिखा है कि उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग भी क्या हो जाएगा अपना
शब्दांश हो जाएगा, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय जो भी है वो दोनों ही शब्दांश होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। तो आपको बताना है कि इसमें जो ये अधमरा दिया है, इसमें कौन क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा है, प्रत्यय लगा है, क्या लगा हुआ है, बताइए। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपसर्ग। अध जो है वो उपसर्ग है और मरा जो है वो मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े वाले शब्दांशों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? परसर्ग। प्रत्यय या परसर्ग एक ही बात होती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से निर उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में किसमें निर उपसर्ग नहीं लगा है। आपके ऑप्शन है निःशेष, निर्देश, निर्बल या निर्वाह। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा निशेष, है ना। निशेष में कौन सा उपसर्ग है? निस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न है आपका, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। आपको बताना है कि ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं, कृत, भाव और संबंध, है ना। कृतवाचक, भाववाचक और संबंधवाचक। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आहट, आवट किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, भाववाचक, है ना। जैसे आहट और आवट, जैसे थकावट, कड़वाहट, ये क्या होते हैं? ये भाववाचक संज्ञाओं में आते हैं ना। तो इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्द को, है ना, किसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते तो वो क्या हो जाएंगे? अपने भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रत्याशा में शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपके ऑप्शन है अ, प्र, प्रति या प्रत्या। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रति, है ना। प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। आपको बताना है औपचारिक शब्द में किस प्रकार कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है आपके अ, क, इक या ईक। तो बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इक, है ना। उपचार प्लस इक, औपचारिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। आपको बताना है कि उद्देश्य में जो किसी शब्द में क्या होता है ना। एक शब्द के अलग अलग तत्व रहते हैं ना, तो उसमें जो उद्देश्य होता है उसके साथ और क्या रहता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय और विधेय पूरक। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कर्ता विस्तार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है आपका, सभी चिट्ठियां डाकघर से भेजी गई, इसमें कर्ता है। आपको बताना है कि इसमें कर्ता कौन है। इस वाक्य में जो है वो कर्ता कौन है। सभी चिट्ठियां डाकघर में से भेजी गई। देखिए अभी तक अगर जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग इन हमारी क्लासेस से जुड़ सकें। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा चिट्ठियां। चिट्ठियां जो हैं वो इस वाक्य में कर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद होते हैं। आपको बताना है कि प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2, 4, 6 या 8। तो बताइए क्या आंसर रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 2। और 2 कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द
और निरर्थक शब्द। इसी के जैसे रचना के आधार पर भी शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है इसकी कि मिश्र वाक्य जो होता है उसमें क्या रहता है कि एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य जो होता है वो उस पर आश्रित होता है। और जो दोनों वाक्य होते हैं वो कि, जो, जहाँ, ताकि, जब, तब, इन शब्दांशों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो बताइए दिए गए ऑप्शंस में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, रण में सेनापति का वीरता देखकर राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसने लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी कि उसने मान लिया कि है, दोष उसका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विधान वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, निषेधात्मक में किसी प्रकार का मना किया जाता है किसी बात के लिए, और आज्ञावाचक में कोई आज्ञा दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, समुच्चय बोधक शब्द जुड़े रहते हैं वो कौन से वाक्य होते हैं? तो बताइए कौन से होंगे? अभी मैंने आपको बताया। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त, है ना। जब दो वाक्य, अलग अलग वाक्य, किंतु, परंतु, और, है ना, इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाक्य है जो मिश्र वाक्य है। ऑप्शन है आपके, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक नाम की है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए। तो बताइए मिश्र वाक्य कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, जब सवेरा हुआ तब, है ना, तब से जुड़ रहा है ना, तब हम लोग बाहर आए। और पहला जो दूसरा आपका वाक्य है वो पहले वाक्य पे आश्रित भी है। तो आज इतने ही क्वेश्चन हैं, ये लगभग हमारे 43 क्वेश्चंस हो गए। आगे भी आपकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इसी तरह की और भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बेनिफिशियल जो आपकी क्लासेस हैं वो मिलती रहें। इन क्लासेस के थ्रू आपके सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हिंदी में जिस भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाक्य को लेकर, वाक्य की ना रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकारों को लेकर, और उपसर्ग प्रत्यय से, जैसे कि हमने पिछली 2 क्लासेस में हैं वो शब्द, व्यंजन और स्वरों के प्रकार पढ़े, विराम चिन्हों के बारे में जाने। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हम एक एक टॉपिक जो है वो MCQs के फॉर्म में हम पूरी तरीके से कवर करा लेंगे और आपका पूरा हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारे क्लासेस के थ्रू। हमारे चैनल पे जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो सुबह 9 बजे हिंदी की, शाम को 4 बजे GK GS की, और शाम को 6 बजे हिमांशु सर से आप बिल्कुल बेसिक से मैथ को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली 4 बजे वाली क्लास में। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिस पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने और फ्रेंड्स को भी बताइए, उनके थ्रू भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।